जब कोविड शुरू हुआ तब हालात ऐसे हो गए थे कि जब डेथ होती थी कोविड के डर के मारे कोई बॉडीज़ को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तो हमने और कुछ दोस्तों ने सोचा क्यों ना हम निकल करके इस तरह के काम करें और लोगों की मदद करें। एक अच्छे नागरिक के नाते हमको लगा कि इस तरह के काम को आगे आके करना चाहिए। हमारे एक मित्र थे एडवोकेट इरफान शेख, उनकी पहल पर हमने मिल करके काम शुरू किया। धीरे धीरे करके टीम जो है हमारी बननी शुरू हुई और उसके बाद पूरे कोविड पीरियड में हमारे पूरे मुंबई के अंदर तकरीबन 200 ऐसे मुस्लिम्स लड़के थे जो इस तरह के काम में जुड़ गए थे। चैलेंजेस तो दुनिया में इंसान जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है चैलेंजेस से ही भरा होता है। कोविड पीरियड के अंदर हालात ऐसे थे हमारे लोगों के कि किसी ना किसी को समाज में काम पे आना था। चाहे मुंबई पुलिस थी वो भी काम कर रही थी, कई अधिकारी काम कर रहे थे, तो हम क्यों नहीं। हमने उन सारी चीज़ों को लेकर काम शुरू किया। शुरुआत में ये जो है मुस्लिम बॉडीज़ से हमने काम शुरू किया था, लेकिन जो चुनौती हमारे लिए थी वो ये थी कि कोविड के दौरान जो एम्बुलेंसेस थी वो प्राइवेट एम्बुलेंसेस बंद हो चुकी थी। सरकार के पास एम्बुलेंसेस की कमी थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि लिमिटेड हॉस्पिटल्स के पास लिमिटेड शमशान और कब्रिस्तान को ही अलॉट किया गया था। तो जब एक एम्बुलेंसेस शमशान में पहुंचती थी अलग अलग अस्पताल से, तो वहाँ एक बहुत लंबी लाइन लग जाती थी। तो क्या होता था कि जो एम्बुलेंसेस लाइन में लगी रहती थी हिंदू बॉडीज़ के लिए खास करके, उसमें कई कई घंटे लगते थे। तो हमारे लिए चुनौती ये थी कि हम मुस्लिम बॉडीज़ जब लेने जाते थे तो पता चला था एम्बुलेंस नहीं थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट एम्बुलेंसेस का उसे रेंट पे लेकर के हम काम शुरू करें। लेकिन हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो डर के मारे हमको रेंट पे भी देने को तैयार नहीं था। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एम्बुलेंसेस कहीं से जुगाड़ लगाई जाए। तो हमने एक आइडिया निकाला। जो हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनके पास हमको पता था कि एम्बुलेंसेस है लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं, वो बहुत ख़राब कंडीशन में है, उससे हमने डिमांड किया। तो उन दोस्तों ने एम्बुलेंस देने के लिए हमें कहा कि आप ले जाइए। तो इस तरह 8 एम्बुलेंसेस का हमने काम शुरू किया। शुरुआत में हम कुछ दोस्तों ने काम शुरू किया। धीरे धीरे करके मुस्लिम्स लड़कों को हमने रिक्वेस्ट की, वो हमारे काम को लेकर जुड़ते गए। पहले शुरुआत में वो भी मान रहे थे कि शायद ये लोग सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन देखा कि हमारे को कुछ नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके हमारी जो मुस्लिम लड़कों की टीम है वो पूरे मुंबई में उन्होंने काम करना शुरू किया। कोविड पीरियड में 2500 से ज़्यादा बॉडीज़ का हमने अंतिम संस्कार कराया। जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में हमने सिर्फ मुस्लिम बॉडीज़ का किया था, लेकिन जब हम हॉस्पिटल्स जाते थे, मॉर्चरीज़ में बॉडीज़ देखते थे कि बॉडीज़ के ऊपर बॉडीज़ पड़ी है, तो हमने पता करने की कोशिश की। तो पता चला कि मुस्लिम बॉडीज़ तो हम क्लेम करके ले जाते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बहन जो इस दुनिया में नहीं रहे कोविड के ज़रिए, उनकी बॉडीज़ डर के मारे लोग क्लेम नहीं कर रहे थे। तब हमने मुंबई पुलिस से बातचीत की, अस्पताल से बातचीत की और उसका अंतिम संस्कार करने का हमने फ़ैसला लिया। और उसके अंदर जो डॉक्टर्स की टीम थी उनके सामने हमने एक चीज़ रखी थी कि इसके मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डर बना था हम लोगों को उस टाइम पे। तो उन्होंने हमको एश्योर किया कि ऐसा कुछ होगा तो वो हमारे साथ 100% खड़े रहेंगे। इस तरह हमारी टीम ने काम शुरू किया। शुरुआत में जब हम शमशान लेके जाने लगे तो शमशान वालों को काफ़ी डर था कि पता नहीं मुस्लिम बॉडी है। फिर उनको बताया हमने कि ये हिंदू बॉडी है, किस तरह अंतिम संस्कार करना वो आप हमको बताइए। तो उन्होंने फिर कुछ चीज़ें बताई। फिर कुछ दोस्तों से हमने समझा तो पता चला हिंदू शास्त्रों में जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको गंगा जल, तुलसी, इस तरह की चंदन की लकड़ियाँ वगैरह का इंतज़ाम करके फिर किस तरह करना, हमने वो काम धीरे धीरे करके सीखा और हमारी टीम ने शुरू किया। शुरुआत में बहुत चैलेंजेस हमारे लिए रहते थे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। तब कुछ लोगों ने हमको बताया कि अगर गंगा जल जब तक नहीं होता है आप नॉर्मल पानी भी डालिए। फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी शुरू की और ये काम को शुरू किया। जब कोविड ख़त्म हुआ तो हमारे सामने एक जो चीज़ आई वो ये थी
कि हम उस वक्त कई ऐसे बॉडीज़ देखते थे जो पड़ी हुई है रैक के अंदर। तो हमने पता करने की कोशिश की कि सारी ये जो बॉडीज़ जा रही ये किसकी है। तो तब हमको पता लगा ये लावारिस बॉडीज़ होती है। मुंबई के अंदर अलग अलग राज्यों से कोई आता है, कोई मांगने वाला आता है जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, जिसकी डेथ हो जाती है। पुलिस पता करने की कोशिश करती है, अगर घर का परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो वो बॉडीज़ यहाँ रहती है। तो उसको क्या करते हैं, तो क्या उसका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन पुलिस को समय लगता है प्रोसीजर में ये वो। तो हमारी टीम ने ये कोशिश की कि क्यों ना हम मुंबई पुलिस के साथ मिलकर इस तरह के काम को अंजाम दें। हर महीने 100 से 125 बॉडीज़ का हम अंतिम संस्कार कराते हैं। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उसे अस्पताल से लेके कब्रिस्तान तक लेके जाया जाता है। उसकी वहाँ पर जनाजे में बॉडी के बाद में गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, नमाज जनाजा की जाती है, उसके बाद उसकी तदफीन की जाती है। अगर हिंदू बॉडी है तो हिंदू बॉडी के लिए हमारी टीम जो है, अग्नि के लिए हमारे पास हिंदू लड़के मौजूद है। रीति रिवाज के साथ वो सारी चीज़ें होती है। उसके अस्थि जो है वो हम जमा करके रखते हैं। हर महीने हमारे पास उसकी पिंडदान पूजा होती है, उसकी अस्थि विसर्जन होती है। इस तरह जो कार्यक्रम है वो हमारी टीम लगातार करती है। लेकिन इस वक्त जो है हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि काम को लंबा खींचना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है, क्योंकि एम्बुलेंसेस, टीम, उनकी सैलरीज, अंतिम संस्कार का खर्चा आता है। सारी चीज़ों के अंदर एक बॉडी के पीछे आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा खर्च बैठता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के चैलेंजेस हमारे सामने आता है, जिसको लेकर के हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अगर हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो एज ए क्राउड फंडिंग वो हमारे साथ जुड़े, हमारी मदद करे। या हम लगातार CSR फंडिंग को लेकर के भी कई लोगों से हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो CSR फंडिंग जो हमको उम्मीद है वो अब तक कहीं नहीं मिला है। हालांकि इस मामले में हमारी टीम को काफ़ी जगह सम्मानित किया गया है, कई लोगों ने इसको स्टोरी कवर की है, कई अखबारों ने कवर की है, लेकिन मुद्दा जो है ना वो फाइनेंस का आता है। फाइनेंस को लेकर के हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं हर किसी युवा पीढ़ी से कि हमारी ट्रस्ट के अंदर वो मदद करे, उनसे जितना हो सकता है।